नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन हमने लिया है क्लास 10 का यानी कक्षा 10 का मैथ का क्वेश्चन है। और दोस्तों सिद्ध कर कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बार बार प्रत्येक साल आपके एग्जाम पर आने वाला है। अगर आपके घर में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को उस बच्चे तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है और सरल है, लेकिन काफी सारे बच्चों को इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है। कोई कोई बच्चा क्या करता है, रट लेता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आपको हम बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे आप इसको सिद्ध कीजिएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अगर आपके पास √2 भी आ जाए, √5 भी आ जाए, √7 भी आ जाए, तो यही प्रोसेस से ये तीनों और इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं और बना सकते हैं। और एग्जाम पर, परीक्षा पर आपका 3 नंबर ये बंधा हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाना है, प्रमाणित करके दिखाना है कि कैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक अभी कीजिए, तुरंत कीजिए जरूर, जल्दी लाइक कर दिए। चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं बात कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने का कोई भी नियम नहीं है, तो इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए, चलिए इसको मान लेते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मान लिए, उल्टा मान लिए। क्या मान लिए, उल्टा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का हर रूल को लगाएंगे और देखेंगे कि अगर परिमेय संख्या का हर रूल पर ये फॉलो हो जाता है तो परिमेय है। अगर परिमेय संख्या का हर रूल पर ये फॉलो नहीं करता है तो इसको उठा के फेंक देंगे अपरिमेय में। ठीक है। देखिए, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में चाहे A/B के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे A/B भी लिख सकते हैं, चाहे P/Q भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। लेकिन एक शर्त है, परिमेय संख्या के नीचे में कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे 4/0 चाहे 5/0, ये परिमेय संख्या कभी भी नहीं होगा। यानी नीचे में 0 नहीं हो सकता है परिमेय संख्या में। आप ऊपर में 0 हो सकता है। ऊपर यानी ऊपर का मतलब अंश में, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर। यानी हर में परिमेय संख्या में कभी भी 0 नहीं होता है, अंश में 0 हो सकता है, चलेगा। चलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। अब मिटाने का कारण यह है, देखिए, अब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी √3 को हम लिख सकते हैं A/B। अब A और B क्या है दोस्तों, यहां पर सअभाज्य संख्या है। क्या है, A और B क्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है। और B बराबर कभी भी, यानी नीचे में हर में कभी भी 0 नहीं होगा। सअभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि A और B सिर्फ एक का पहाड़ा से कटेगा, एक का पहाड़ा के अलावा किसी भी दूसरा पहाड़ा से ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए। और यही कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरा मैथ बनेगा। ये जो √3 अपरिमेय संख्या है, ये यही कॉन्सेप्ट के आधार में। चलिए, जब ये आप लिख दिए कि √3 बराबर A/B। अब देखिए, इस रूट को इससे हटा देना है √3 से। तो √3 से रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। जब भी हम वर्ग करेंगे तभी रूट से 3 हटेगा, 3 से रूट हटेगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तब √3 पर वर्ग लग जाएगा, यानी स्क्वायर, और A/B पर होल स्क्वायर लग गया। ठीक है। अब देखिए, √3 का स्क्वायर में क्या होगा, 3 होगा। जब भी √3 आवे, चाहे √3 आवे 2 गो, तो उसमें क्या होगा, 3 होगा। जैसे √2 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा, ओनली 2 होगा। उसी तरह √3 यहां पर 2 है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ 3। आप देखिए, A² यहां लिख दिया और यहां पर B² लिख दिए। स्क्वायर को अलग अलग हम करके लिख दिए। ठीक है। अब देखिए, √3 के नीचे क्या है, 1 है। किसी भी संख्या के नीचे में अगर हमको जरूरत पड़े तो हम 1 लगा सकते हैं। इसके लिए मैथ पर हम स्वतंत्र हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला को नीचे से और ऊपर वाला को नीचे से और नीचे वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3b स्क्वायर, और ए स्क्वायर को एक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ओनली ए स्क्वायर। तो क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3। देखिए यहां पर एक चीज आ गया, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी 3 का पहाड़ा में ए स्क्वायर आ रहा है। हमने क्या बताया था कि ए और बी अभाज्य संख्या है, सिर्फ एक का पहाड़ा से ही कटेगा, लेकिन ये क्या कट रहा है 3 से कट रहा है। यानी यहां लिखिए कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी तो 3 से विभाजित है, तो ए भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। नहीं समझ में आया आपको? चलिए समझा रहे हैं। जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब यह है जब 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो 4 भी 2 से कटेगा। इसका मतलब यह है कि 4 4 16 बटा 2 यानी 8 का टेबल तक आ जाता है, और 2 1 2 2 2 4, यानी जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां हमने क्या बताया था कि ए और बी अभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 का पहाड़ा से कटेगा, 1 का टेबल से कटेगा, लेकिन यहां क्या हो रहा है 3 का टेबल से कट रहा है। ये एक चीज में फेल हो गया, ये परिमेय होने का एक चीज में क्या हो गया फेल हो गया। अब चलिए हम देखते हैं बी कट रहा है कि नहीं 3 से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज यहां लिखना है कि माना कि a बराबर 3m मानते हैं। a बराबर क्या मान लिए, यहां m तो पूर्णांक है और यहां पर 3 है, इसीलिए हम 3 लिखे, यहां पर 4 रखते हैं 4 लिखते हैं। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि m पूर्णांक है। क्या है, m पूर्णांक है। चलिए इसको सबको मिटा देते हैं। अब देखिए जब a का मान मेरा 3m हो गया तो समीकरण इसको 1 मानकर समीकरण 1 में a का मान को रख देंगे। चलिए लिखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान मेरा क्या है 3m, समीकरण 1 क्या है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3। लिखिए यहां पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3, बी स्क्वायर लिखिए फिर से, और a के बदले में हम क्या ले सकते हैं 3m, क्योंकि हमने माना है। तो यहां लिखिए 3m और होल स्क्वायर लगा दीजिए बटा 3। तो अब क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर 3 तिया 9m स्क्वायर, यहां लिखिए 3 और यहां लिखिए स्क्वायर बटा 3। अब दोस्तों काटिए इसको, 3 के 3 3 तिया 9, यानी कितना हो गया बी स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 3। देखिए 3 b को कट रहा है, 3 का पहाड़ा में b आ रहा है, बी स्क्वायर को काट रहा है 3, यानी बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। हमने क्या बताया था कि a और b अभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 का टेबल से कटेगा, लेकिन यहां तो दोनों कट रहा है, यहां a भी 3 से कट रहा है और b भी 3 से कट रहा है। तो यहां लिखिए एक चीज कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो b भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए इसको समीकरण मान लीजिए 2, तो समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होता हमें, समीकरण 1 और 2 से आपको लास्ट में ये चीज लिखना है कि समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त होता है कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 3 है। दोनों का 3 से कट रहा है, यानी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है, जो हमारे मानने के विपरीत है। ठीक है, ये लिखिए यहां पर हमारे त्रुटिपूर्ण मानने के कारण हुआ है। हमने जो माना था कि √3 का परिमेय संख्या है, हमने ये गलत माना था।
इसीलिए हमारा ये जो गुणनखंड, ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और 3 आ रहा है, ए स्क्वायर को भी 3 कट रहा है और बी स्क्वायर को भी 3 कट रहा है और ए को भी 3 कट रहा है और बी को भी 3 कट रहा है। तो ये हमारे गलत मानने के कारण हुआ है कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। अतः यहां लिख दीजिए, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसी तरह से आप √2, √5 और √7 को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।